श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 342 और बृहदारण्य उपनिषद की 67वीं कक्षा। तीसरे है जी। नमस्ते। एक प्रश्न छोटा सा। हाँ, तीसरे अध्याय का 9वां ब्राह्मण है, उसमें हम चल रहे हैं। उससे पहले प्रश्न पूछ रहे हैं, उनके प्रश्न को हम सुनते हैं। अच्छा जी, ये तत्वमसि और सोहम का दोनों का अर्थ एक ही है क्या? तत्वमसि सोहम अहम ब्रह्मास्मि। जी वही है कि दोनों? तत्वमसि गुरु का उपदेश है और अहम ब्रह्मास्मि या सोहम ये जो जिसको रियलाइजेशन हो रहा है ना, जिसको इस बात का अनुभव हो रहा है, गुरु उपदेश के अनंतर जो उसकी साधक की जो अनुभूति है वो सोहम या अहम ब्रह्मास्मि के रूप में होगी। मतलब तुम वही हो और वह मैं हूं। सोहम, मैं वही हूं। सह अहम को भी संधि करके सोहम। हाँ, स और अहम, तो दोनों को सोहम हो। अहम ब्रह्मास्मि। सोहम का मतलब हो जाएगा मैं वही हूं, मैं वही हूं। और तत्वमसि तुम वही हो। तुम वही हो। तो एक ही बात है। कोई दूसरा हमको बताएगा तो ये बोलेगा ना तुम वही हो, और मैं अनुभव करूंगा तो मैं ये अनुभव करूंगा मैं वही हूं। जी। मतलब इस वाक्य का अन्वय तत्त्वम असि ऐसा नहीं है, त्वम तद असि ऐसा अन्वय है। मतलब शब्दों की योजना त्वम तद असि। त्वम सब्जेक्ट है, तद असि ये प्रेडिकेट है, विधेय है। विधेय उद्देश्य त्वम है और तद असि ये विधेय है, विधेय कोटि में है। और सोहमस्मि यो असौ आदित्य पुरुषा सोहमस्मि। वो जो मंत्र में कहा ना कि पूषन्ने कर्षे ऋषि यम सूर्य प्राजापत्य रश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि यो असौ असौ पुरुषा सोहमस्मि। ये वहां पर है ये मंत्र। ईशावास्योपनिषद का 16वां मंत्र है। पूषन्ने कर्षे यम प्राजापत्य पूषन्ने कर्षे ऋषि यम प्राजापत्य पूषन्ने कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूरश्मीन समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याण तमम तत्ते वस्यामि यो असौ असौ पुरुषा सोहमस्मि। मतलब हे जगत पोषक सूर्य, पूषण का मतलब सूर्य है। हे एकाकी गमन करने वाले एक ऋषि, यम नियंत्रण करने वाले, सर्वत्र संयमनाथ, सर्वस्व संयमनाथ, सबका नियंत्रण करने वाले हे यम। रश्मिनाम प्राणानाम रसानाम च स्वीकरणात् सूर्य। रश्मि और रस और प्राण, रश्मि नाम प्राणानाम, किरण प्राण और रसों को स्वीकरने से सूर्य है। सूर्य जो हमारी रश्मियों का
प्राणों का और रसों का स्वीकार करने से सूर्य, प्राजापत्य व्यूह विगमय रश्मीन स्वान, अपनी जो रश्मियां हैं, अपनी जो किरणें हैं, उनको, अपनी किरणों को विगमय दूर करो। समूह एकी कुरु उपसंहर, कुरु का मतलब उपसंहर, और अपने तेज यानी संतप्त करने वाली ज्योति का पुंजीभूत एकत्रित शांत करो। उपसंहर ते तेजा तापकम ज्योति, जो तुम्हारी तापक ज्योति है। भाष्य में उपसंहर ते ऐसा पाठ है, वो गलत छप रहा है, उसको थोड़ा सा ठीक कर लेना चाहिए। एक ही गुरु उपसंहर ते, अलग अलग है, दो पद है ये, उपसंहरते नहीं है, उपसंहर ते ऐसा है। मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है उपसंहर ते। तेज ते तेज, तुम्हारा जो तेज है, तापकम ज्योति, तापक ज्योति है ना, उसको तुम उपसंहर, इकट्ठा कर लो, समेट लो। तेजो यत्ते रूपम कल्याण तमम, तुम्हारा जो कल्याण तम अत्यंत शोभन, अत्यंत आत्मना प्रसादात पश्यामी, तुम्हारा जो अत्यंत कल्याणमय परम सुंदर स्वरूप है, उसे तुझ आत्मा की कृपा से, तब आत्मना प्रसादात पश्यामि, तुम आत्मा की कृपा से मैं देख रहा हूं। अहम न तु किंच अहम न तु त्वाम भृत्यवद याचे, ये बात मैं तुमसे सेवक के समान याचना नहीं करता, क्योंकि ये तो, क्यों नहीं करता, भृत्यवद न याचे यो सो आदित्य, भृत्य की तरह मांग नहीं कर रहा हूं, बल्कि यो असो आदित्य मंडलस्थो व्याहृति अवयवा पुरुषा, पुरुषाकारत्वात् पूर्णम वानेन प्राण बुद्ध्यात्मना जगत समस्तम पुरुषा पुरी शयनाद्वा पुरुषा, ये तो व्याहृति रूप अंगों वाला, व्याहृति अवयव है जिसका, भू भुव स्व तप सत्यम इत्यादि है ना, भू भूरिति शिरा, भुवरिति बाहु, स्वरिति प्रतिष्ठा, भू वो सिर है, भुआ भुजाएं हैं, स्व प्रतिष्ठा चरण है, तो व्याहृति अवयव है जिसका, आदित्य मंडलस्थ जो पुरुष है, पुरुषाकार होने से, अथवा जो प्राण और बुद्धि रूप से सारे जगत को पूर्ण किए हुए, प्राण बुद्ध्यात्मना, पुरुषाकार होने से, पुरुषाकारत्वात् पूर्णम व अनेन, प्राण बुद्धि रूप से समस्त जगत को पूर्ण किए हुए, या जो शरीर रूप घर में पूर्व में शयन करने के कारण पुरुष है, पुरी शयनाद व पुरुषा, सो हम अस्मि भवामी, वह मैं ही हूं, सो हम अस्मि भवामी, वो जो तेजो यत्ते कल्याण तमम रूपम पश्यामि, तुम्हारा जो कल्याणकारी रूप देखता हूं, यो असो असौ पुरुषा, यो असौ असौ पुरुषा सोहमस्मि, जो वह पुरुष है, वह मैं हूं। हाँ, एक बार, यो असौ असौ पुरुषा, जो वह पुरुष है, जो वह पुरुष है, वह मैं हूं। वहां पर कुछ किया है ऐसा, अभी तो हम आगे बढ़ते हैं। तत्वमसि और अहम सोहम अस्मि या अहम ब्रह्मास्मि भी है ना, ये तीनों एक ही बात को कह रहे हैं, पर वो तत्वमसि गुरु की तरफ से है, आचार्य की तरफ से है, और ये साधक की तरफ से है सोहम अस्मि, और अहम ब्रह्मास्मि ये भी साधक की तरफ से है। सोहम अस्मि अहम ब्रह्मास्मि ये दो वाक्य हैं, अलग अलग है, तो इनको
ये यजुर्वेद के 40वां अध्याय और इधर ईशावास्योपनिषद, तो इनमें मंत्रों की संख्या का कुछ अंतर है शायद, तो मंत्रों में भी थोड़ा अंतर है, क्रम में थोड़ा अंतर है, शब्दों का थोड़ा थोड़ा अंतर है, पर वो कुल मिलाकर के तो माना जाता है। तो यहाँ पर 16वें मंत्र में ये कहा है, न तो त्वां मृत्युवत् याचे गायत्री अवयव व्याहृति अवयव भूरिति शिरा भुवैति बाहु स्वरिति प्रतिष्ठा पादौ अस्या उपनिषदा आरंभे अन्ते च पूर्णमद इत्यादि मंत्र। असौ असौ पुरुषा सोहमस्मि, यो असौ असौ पुरुषा, इसका वैसे कुछ है तात्पर्य, 2 बार असौ असौ क्यों कहा, एक बार फिर विचार करके बाद में बताएंगे। हाँ, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। बृहदारण्यक में ये कहा, मंत्र हमारा आगे इस तरह से है, पृथ्वी एव यस्यायतनम अग्निर्लोको मनो ज्योति यो वै तम पुरुषम विद्यात् सर्वस्यात्मना परायणम स वै वेदिता स्यात् याज्वल वेद वै अहम तम पुरुषम सर्वस्यात्मना परायणम। 10वां मंत्र है ना, पृथ्वी एव यस्य आयतनम अग्निर्लोक मनो ज्योति यो वै तम पुरुषम विद्यात् सर्वस्य आत्मना परायणम स वै वेदिता स्यात् याज्वल्क। पृथ्वी, जिस देव का पृथ्वी ही आयतन माने आश्रय है, अग्नि जिसका लोक है, अग्निर्लोको, अग्निलोक का मतलब यहाँ पर चक्षु, जिसके द्वारा अवलोकन करता है, इसलिए ये इसका लोक है, अग्निलोक है। मनोज्योति यो वै तम पुरुषम विद्यात् सर्वस्य आत्मना परायणम स वै वेदिता स्यात्। सर्वस्य आत्मना परायणम, संपूर्ण आत्मा का जो परायण है, उसको जो जानता है, वो वास्तव में वेदिता हो सकता है। सर्वस्य आत्मना परायणम, वेद्वाहम तम पुरुषम, मैं उसको जानता हूं। याज्वल्क और विदग्ध शाकल्य, इन दोनों की बात यहाँ पर चल रही है, और वो कहते हैं कि जो ऐसा करता है वो वास्तव में ब्रह्मविद है। मैं तो उसको जानता हूं, आप बताओ। तो वो कहता, मैं भी जानता हूं, मैं भी इस बात को जानता हूं। पृथ्वी यस्यायतनम अग्निर्लोको, अग्नि चक्षु रूपेण, अग्नि को चक्षु के रूप में कल्पना की गई है। लोक का अर्थ यहाँ चक्षु समझ लें, लोकयति अनेनिति लोकः, जिसके द्वारा लोकयति दिखाता है, जिसके द्वारा दिखा रहा है। तो यहाँ पर अग्निर्लोको और पश्यति इति अग्निना पश्यति, कौन पश्यति? अग्नि के द्वारा देखता है, तो देव पश्यति। मनो ज्योति, मन जिसका ज्योति है, यो वै तम पुरुषम, प्राण पुरुषम, उस पुरुष को जो जानता है। सर्वस्य आत्मना परायणम, या सर्वस्य आत्मना का मतलब कार्यकरण संघात से आत्मना परमयनम, परम आश्रय, जो आध्यात्मिक, जो कार्यकरण संघात का जो परम आश्रय है, उसको जो जानता है, सभी वेदिता से अत्यजुल। वेदवा हम तम पुरुषम सर्वस्य आत्मना परायणम, हे अज्वल्क, मैं उस पुरुष को जानता हूं जो सर्वस्य आत्मना परायणम, सर्वस्य आत्मना जो आध्यात्मिक कार्यकरण संघात का परम आश्रय है, उसको मैं जानता हूं। यमार्थ, जिसको तुम पूछ रहे हो, जिसके बारे में तुम कह रहे हो, यमार्थ
स वयम शारीरा पुरुषा स एष, या ये वयम शारीरा पुरुषा स एष, जो ये शारीर पुरुष है यह, या एष शारीरः पुरुष स एष। उसके बाद में कह रहे हैं वदैव साकल्य, माने यह एव शारीरः पुरुष स एवं प्रशोभितो अमर्ष वशग तोत्रार्दिता एव गजा, जैसे कि किसी हाथी को अंकुश लगाएं तो देवस्य शारीरस्य का देवता, इस शारीर पुरुष का कौन देवता है? तो उन्होंने बतलाया अमृतम, शारीर पुरुष का देवता अमृत है। अमृतम इति भुक्त सन्यस्य रसो मातृजस्य लोहितस्य निष्पत्ति हेतु। यहाँ पर अमृत का अर्थ उस तरह का अमृत नहीं है जो खाए हुए अन्न का रस है। मातृजस्य लोहितस्य निष्पत्ति हेतु, माता के शरीर में जो रक्त की निष्पत्ति का हेतु है। तस्मादि अन्न रसात लोहितम निष्पद्यते, अन्न रस से लोहित उत्पन्न होता है। रस भुक्त अन्न रस, रस का मतलब भुक्त अन्न का रस। तस्मात् लोहितम जायते, उससे माता के शरीर में लोहित उत्पन्न होता है। तस्य च आश्रय, उस लोहित का आश्रय, तस्य लोहितस्य आश्रय पितृ शरीरात् जातम अस्थि मज्जा शुक्रात्मकम बीजम, और वो पितृ शरीर से उत्पन्न हुआ अस्थि मज्जा शुक्रात्मक जो बीज है, तदेव लोहितस्य आश्रय, वही तदेव बीज में, वो बीज ही, हाँ जी, हाँ, तदेव बीज में लोहित मयस्य आश्रय। हाँ, तो उसको यहाँ पर बतला दिया। अभी सब में इसी तरह का प्रश्न चलेगा। पहला एक 10वां मंत्र ठीक समझ में आ गया तो आगे वाले भी आ जाएंगे। कामैव यस्यायतनम हृदयम लोको मनोज्योति, 3 शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे पहले में पृथ्वी एव यस्यायतनम अग्निर्लोको मनोज्योति, यहाँ पर भी कामैव यस्यायतनम हृदयम लोको मनोज्योति वही तम पुरुषम विद्या सर्वस्य आत्मना परायणम, सारे कार्यकरण संघात का जो परम आश्रय है, परायण माने परम आश्रय। 3 चीजें बताई। कामैव यस्यायतनम, कामना जिसका आयतन है, कामना मतलब पुत्र की कामना, और हृदयम लोक मनोज्योति यो वै तम पुरुषम विद्या सर्वस्य आत्मना परायणम। हृदयम लोको हृदयेन बुद्ध्या पश्यति सैवं काममय पुरुषो अध्यात्मम अपि काममय, तस्य का देवता स्त्रिया इति होवाच। रूपाणि एव यस्य आयतनम चक्षुर्लोको मनोज्योतियो वै तम पुरुषम विद्या सर्वस्य आत्मना परायणम स वै वेदिता स्यात् याज्वल, वेद वा अहम तम पुरुषम सर्वस्य आत्मना परायणम यमाथ। मैं जानता हूँ उस पुरुष को जो आध्यात्मिक शरीर कार्यकरण संघात का जो परम आश्रय है, जिसको तुम पूछ रहे हो, यमाथ। या एव स्वादित्य पुरुषा सैव, जो आदित्य में पुरुष है वही है। वदैव साकल्य तस्य का देवता, ये या आकाशे यस्यायतनम, या आकाशे या सो आदित्य पुरुषा सैव, जो आदित्य में पुरुष है वही है वो। तो फिर बोले कि बोलो अब, तस्य का देवता सत्यमिति, चक्षुर वही सत्यम, जो सत्य है वही उसका देवता है। यहाँ पर सत्यमिति चक्षुर उच्यते, चक्षुषो ही अध्यात्मता आदित्य सदिदैवत से निष्पत्ति। चक्षु से माने परमात्मा के उस विराट रूप से आदित्य से अधिदैवत से निष्पत्ति, परमात्मा के विराट शरीर से अधिदैवत जो आदित्य रूप है उसकी निष्पत्ति होती है। रूपाणि एव यस्य आयतनम, ये 3रा मंत्र है। रूप जिसके आश्रय हैं, रूपाणि शुक्ल कृष्णादिनी, काले
सफेद आदि जो रूप है, ये वस आदित्यो पुरुष, जो या ये वसो आदित्य पुरुष, और जो ये आदित्य में पुरुष है, या एव असौ आदित्य पुरुष रूपाणि वे सैतनम चक्षुर्लोको मनोज्योति यो वै तम पुरुषम विद्या सर्वस्यात्मना परायणम स वै वेदिता स्यात् यज्वल वेदवा हम तम पुरुषम सर्वस्यात्मना परायणम, ये माथ है जिसको तुम पूछ रहे हो। यह वसो आदित्य पुरुष स ऐसा, जो आदित्य में पुरुष है वही है ये, शरीर को बता दे, वही यह है। यह सब जगह तो ये आ रहा है ना, यह एव शारीरा पुरुष स ऐसा, ये जो शारीर पुरुष है वही ये है। यहाँ पर पहले मंत्र में भी तो यही कहा, या एव सो आदित्य पुरुष, या एव सो, या एव अयम शारीर पुरुष स ऐसा। ये जो पूछा था ना, सर्वस्य आत्मना परायणम स वै वेदिता स्यात् यज्वल, वो जो सबका मानी कार्यकरण संघात का जो परम आश्रय है, उसको जो जानेगा वो यज्वल के वेदिता कहलाएगा। तो उन्हें कहा कि मैं जानता हूं तम पुरुषम सर्वस्य आत्मना परायणम, यम अथ, जिसको तुम यम अथ, यम अथ, ये जो है 262 पर भी इस तरह की बात है। आइए देखिए, मैं देखता हूँ 262 यम अथ, यम अथ, यम अथ, यम, हाँ, या ये वयम शारीर पुरुष, जो ये शारीर पुरुष है, स ऐसा। शारीर पुरुष का मतलब क्या है? जो शरीर में होने वाला, पार्थिव अंश में शरीर में होने वाला। इन्होंने कहा यदि तद विज्ञाने पांडित्यम लभ्यते वेद वा हम तम पुरुषम सर्वस्य आत्मना परायणम यम अथ यम कथयसी, यम अथ यम कथयसी वर्णयसी तम अहम वेद। उसको मतलब ये कह रहा है, यम अथ है जिसको तुम कह रहे हो, वर्णन कर रहे हो ना, तम अहम वेद है। यदि तद विज्ञाने पांडित्यम लभ्यते केनचित, यदि उसको जानने में किसी का पांडित्य है, वेद वा हम तम पुरुषम सर्वस्यात्मना परायणम, सभी आध्यात्मिक जो कार्यकरण संघात का परम आश्रय है यमार्थ, जिसको तुम वर्णन कर रहे हो, तम हम वेद, उसको मैं जानता हूँ। तत्र साकल्य से वचनम, उसका साकल्य का वचन आ गया। यदि तुम वेत्थ तम पुरुषम ब्रूहि किम विशेषण असो शृणु यद विशेषणास्य, उस किस विशेषण वाला वह है, तो बता रहा है यह वयम शारीर पार्थिवंश से शरीर भवा, पार्थिवंश में जो होने वाला शारीर मातृज कोशत्रय रूपा स ऐसा देवो यस्त्वया पृष्ठो हे साकल्य। स ऐसा, तुमने जिस देवता की पूछी थी ना बात, वह यह है। स ऐसा का मतलब वह यह है जिस देवता के बारे में तुम पूछ रहे हो। यो वही तम पुरुषम विद्यात, ऐसे कह रहे हैं ना, पृथ्वी शायद मग्न लोक मनोज्योति यो ही तम पुरुषम विद्यात, ऐसा पूछा कि जो उस पुरुष को जानता है वो वेदिता सर्वस्य आत्मना परायणम स वही वेदिता स्यात्। तो वो कह रहा है कि मैं उसको जानता हूँ, शारीर पुरुष, शरीर में होने वाला, पार्थिव अंश में होने वाला, मातृज कोशत्रय रूपा, माता के शरीर से बच्चे में 3 चीजें आती हैं। क्या क्या आता है? एक तो आता है, क्या क्या बताना चाहिए? रुधिर, मांस और त्वचा। मातृकोश और पितृकोश से 3 चीजें आती हैं, हड्डी, अस्थि, मज्जा और त्वचा है।
त्वग मांस रुधिर रूपम, ये तो माता के शरीर से, और मज्जा शुक्र अस्थि, तो ये हो गए। तो उन्होंने ये कहा कि उसका परम आश्रय जो है वो मैं जानता हूं, वो ये देवता है, यही वो देवता है जो तुम पूछना चाह रहे हो। यो वै तम पुरुषम विद्यात् या वयम शारीरा पुरुषा स ऐसा वदैव शाकल्य तस्य का देवता है अमृतम इति होवाच। इस तरह से स ऐसा का मतलब वही यह है जो तुम पूछ रहे हो। पूछा है ना उसने कि यो वै तम पुरुषम विद्यात् सर्वस्य आत्मना परायणम स वै वेदिता स्यात्। जो ये पहले तो इन्होंने ऐसे कह दिया, काम एव यस्य आयतनम हृदय में लोको मनो ज्योति, ये तीन बातें बोलकर यो वै तम पुरुषम विद्यात् सर्वस्य आत्मना परायणम स वै वेदिता स्यात् याज्वल वेदवाहम तम पुरुषम सर्वस्य आत्मना परायणम, यम अर्थ है जिसका तुम वर्णन कर रहे हो, ये याज्वल बोल रहा है। पहले विदग्ध साकल्य बोल रहा है। पहला वचन विदग्ध साकल्य का है यहाँ तक, पृथ्वी यस्य आयतनम अग्निर्लोको मनो ज्योति यो वै तम पुरुषम विद्यात् सर्वस्य आत्मना परायणम स वै वेदिता स्यात् याज्वल, यहाँ तक साकल्य का कथन है। अब याज्वल कहता है वेदवाहम तम पुरुषम सर्वस्य आत्मना परायणम, यमार्थ है जिसका तुम वर्णन कर रहे हो ना, वो मैं जानता हूं। अब वो बता रहा है सैवयम शारीरा पुरुषा स एषा, या ये वयम शारीरा पुरुषा, जो शारीर पुरुष है वही यह देवता है जिसको तुम पूछ रहे हो, जिसको तुम पूछ रहे हो। उसने पूछा था ना कि भाई वो ये वही यो वही तम पुरुषम विद्यात्, उस प्राण पुरुष को जो समझाए, यस्य आत्मना परायणम, जिस आत्मा का वो परायण है, कार्यकरण संघात का परम आश्रय है, वो विद्वान माना जाएगा। तो वो कहता है कि मैं जानता हूं उसको जिसको तुम पूछ रहे हो। यम अर्थ है माने जिसको तुम पूछ रहे हो उसको मैं जानता हूं। यम कथयसी तम अहम वेद तत्र, अब ये बात आ गई, यदि तुम वेत्थ तम पुरुषम ब्रूहि किम विशेषणोऽसु। हिंदी में ऐसा लिखा है कि जिसे तुम संपूर्ण आध्यात्मिक कार्य का संघात का पारायण बताते हो उसको मैं जानता हूँ। ये जो सारे पुरुष है वही है, जो ये सारे पुरुष है वही है। हाँ, वो देवता वही है जो तुम पूछ रहे हो। जो तुमने पूछा है वो यही है जिसको तुम पूछ रहे हो। यही है का मतलब कौन सा, जिसको तुम पूछ रहे हो? जिसको तुम पूछ रहे हो वो वही है, यही है जो सारे पुरुष है। हाँ, तो ये वाक्य तो ये या एवं शारीरा पुरुषा स ऐसा यत् त्वया पृष्ठा, ये अध्याय करेंगे। जो तुमने पूछा है ना उसने, यो वै तम पुरुषम विद्यात् सर्वस्य आत्मना परायणम स वै वेदिता स्यात्। अब वो यहाँ इसके बाद जो है साकल्य का वचन है बीच में, यदि तुम जानते हो तो उस पुरुष को वो किस विशेषण वाला है, तो वो कहता है कि सुनो किस विशेषण वाला है। या ये वयम शारीरः पार्थिवांसे शरीरे भवा शारीरो मातृज कोशत्रय रूपा स ऐसा देवो यस्त्वया पृष्टो, स ऐसा देवो यस्त्वया पृष्ट, वो यही है जो तुमने पूछा है। स ऐसा देव यस्त्वया पृष्ट, हे साकल्य। किंतु अस्ति तत्र वक्तव्य विशेषणांतरम, लेकिन वहां पर कुछ विशेष, याज्वल कहता है किंतु अस्ति तत्र वक्तव्य विशेषणांतरम तद्वदेव पृच्छेव, और वो आप पूछ सकते हो मेरे से। तो फिर वो कहता है कि हाँ बोलो। हाँ, वो बोलता है कि बताओ, तो वो बताता है अमृतम वेदवाहम तम पुरुषम सर्वस्य आत्मना परायणम, यम अर्थ है या एवं शारीरा पुरुषा स ऐसा वदैव साकल्य। अब साकल्य वदैव मानी पृच्छेव, वदैव का अर्थ है पृच्छेव। हाँ, हे साकल्य कुछ और पूछना है। स ऐसो देव यस्त्वया पृष्ठा, हे साकल्य किंतु अस्ति तत्र वक्तव्य, वहां कुछ और भी विशेषणांतर वक्तव्य याज्वल कह रहा है। ये अस्ति तत्र वक्तव्यम तद्वदेव पृच्छेव, तो उसको पूछ सकते हो, कुछ और भी विशेषणांतर है उसको पूछ सकते हो। सैवम प्रक्षोभितो अमर्ष वशगाह, तो इस प्रकार जब उसको उकसाया ना,
तो वो बोला तस्य देवस्य शारीरस्य का देवता यस्मान् निष्पद्यते, वो शारीर जो पुरुष है ना उसका कौन सा देवता है जिससे ये पैदा होता है। तो उसने अमृत बताया, रस बताया, रस से ये शारीर पुरुष पैदा होता है, इस रस से शारीर पुरुष उत्पन्न होता है। अमृतम का मतलब रस, जो हम भोजन आदि करते हैं ना उसको रस को अमृत कहा है। यो भुक्तस्य अन्यस्य रसो मातृजस्य लोहितस्य निष्पत्ति हेतु तस्मात् अन्न रस लोहितम निष्पद्यते, अन्न रसात् लोहितम निष्पद्यते, स्त्रियां श्रितम ततस्य लोहितमयम शरीरम बीजाश्रयम। लोहितमय जो शरीर है वो बीज का आश्रय है, बीजाश्रयम, बीज का आश्रय बनता है वो। हाँ वो भूमि है, लोहितमय शरीर बीज का आश्रय बनता है, पितृ बीज का आश्रय, बीजाश्रय पितृ बीजाश्रय। सारे पर्यायों में इसी तरह की बात चलेगी। काम ही जिसका आयतन है, हृदय जिसका लोक है, हृदय जिसका लोक है, हृदय मानी बुद्धि, बुद्धि जिसका चक्षु है, और काम जिसका आयतन है, मनो ज्योति और मन ज्योति है। यो वै तम पुरुषम विद्या सर्वस्यात्मना परायणम स वै वेदिता स्यात् याज्वल। याज्वल को वो विद्वान समझा जाएगा जो उस पुरुष को बताएगा जिसके ये तीन चीजें काम, हृदय, लोक और मनोज्योति। तो वो कहता है वेद व हम तम पुरुषम सर्वस्यात्मना परायणम, यम अर्थ है या ये वयम काममय पुरुषा, जैसे वह शारीर पुरुष था यहाँ पर काममय पुरुष स ऐसा एव यस्त्वया पृच्छ्यते। वो जो काममय पुरुष है वही यह है जो तुम पूछ रहे हो। तो और कुछ पूछना है तो पूछो यार साकल्य। तस्य का देवता, यही पूछेंगे कि उस काम का देवता कौन है जहां से ये उत्पत्ति, देवता का मतलब यहाँ पर उत्पत्ति कारण, उत्पत्ति कारण, काम का उत्पत्ति कारण स्त्री। रूपाणी एव यस्य आयतनम चक्षुर्लोको मनोज्योति, रूप जिसका आयतन है, आश्रय है, चक्षु लोक है, मनोज्योति है। यो वै तम पुरुषम विद्या सर्वस्य आत्मना परायणम, सारे ये 12वां मंत्र है, सर्वस्य आत्मना परायणम स वै वेदिता स्यात् याज्वल। तो वो कह रहा है वेद वा हम तम पुरुषम, वा मानी वही, निश्चय ही मैं जानता हूं उस पुरुष को, कार्यकरण संघात का जो परम आश्रय है जिसको तुम पूछ रहे हो। यम आत्य मानी जिसको तुम पूछ रहे हो। या एवं सो आदित्य पुरुषस्य ऐसा एव, जो आदित्य में पुरुष है वही ये है जो तुम पूछ रहे हो। आदित्य में जो पुरुष है उसको यहाँ पर वो पुरुष बताया जिसको उन्होंने पूछा था ना, यो वै तम पुरुषम विद्या सर्वस्य आत्मना परायणम स वै वेदिता स्यात्। तो आदित्य में पुरुष जो है वो वह पुरुष है जिसको तुम पूछ रहे हो। सब मंत्रों में पुरुष शब्द से क्या ले रहे हैं? पुरुष से क्या ले रहे हैं? कहाँ पर? तो यहाँ पुरी सेनात पुरुष दिया तो है यहाँ पर, पुरुष का अर्थ पुरुष शब्द जो है पृथ्वी यस्य आयतनम अग्नि लोको मनोज्योति यो तम पुरुषम विद्यात्, जो इस प्राण पुरुष को जानता है। यहाँ पर पृथ्वी यस्य आयतनम, यस्य कस्य नहीं, यस्य पीछे प्राण, प्राणस्य देवस्य, परमात्मा देवस्य आयतनम। परमात्मा देव उपाधि के रूप में हर उपाधि में मौजूद है ना, हर उपाधि में परमात्मा चैतन्य है ना। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं पृथ्वी एव यस्य आयतनम, यस्य प्राण पुरुषस्य प्राणस्य देवस्य आयतनम आश्रय क्या है? पृथ्वी है। प्राण तो पीछे बताया ना एक ही देवता है। अब यहाँ से शुरू हुआ कि उस प्राण के, यहाँ पर पहली पंक्ति देखिए 9वां 10वां मंत्र जहाँ आरंभ हो रहा है उसकी पहली पंक्ति भाष्य की देखिए, इदानीम तस्यैव प्राण से ब्रह्मणा, उस प्राण ब्रह्म का 8 भेद बता रहे हैं।
औपाधिक भेद बता रहे हैं उस प्राण ब्रह्म के। क्या क्या? पृथ्वी एवं यस्य आयतन, यस्य माने प्राण देवता के, जो प्राण देव का मतलब ये नासिका से जो आ रहा जा रहा है उसको प्राण नहीं कह रहे। प्राण मानी परमात्मा देव, जो एक देव बताया ना पीछे, सारे अस्तित्व में एक ही अंतिम जाकर के एक देवता पर ठहर गए, तो उस प्राण देवता का पृथ्वी आयतन है और अग्नि लोक है, अग्नि उसका चक्षु है और मन ज्योति है। उस प्राण देवता का शरीर, उसका आयतन आश्रय और उसका चक्षु और उसका ज्योति, उस प्राण देवता का ज्योति, उसका चक्षु और उसका आयतन, ये तीन चीजें पूछी। ऐसे ही सब में पूछेंगे, उस प्राण देवता के ही पूछ रहे हैं। प्राण देवता काम एव यस्य आयतन, यस्य माने उस प्राण देवता का काम आयतन, चैतन्य होता है तभी तो हमारे को कामना उत्पन्न होगी। चैतन्य के बिना कामना कैसे होगी? 10वें मंत्र में पृथ्वी जिसका आयतन बता रहे हैं, पृथ्वी लोक हो गया, अग्नि जिसके चक्षु है। हाँ, तो ये जो हमारे शरीर में पार्थिव अंश में, तो फिर बोले कि वेदवाहम तम पुरुषम सर्वस्यात्मना परायण यमात्थ यम शारीर पुरुषा स ईशा, शरीर में होने वाला, पार्थिव अंश में होने वाला। तो हमारे इस पार्थिव अंश में होने वाला जो है उसको शारीर पुरुष कहा है। पार्थिव अंशे भवा शारीर पुरुष। पृथ्वी एवं पृथ्वी एवं, पृथ्वी तो यही है हमारे माने जो हमारा जो ये पार्थिव शरीर है ना, इस पार्थिव शरीर को आयतन बताया। और चक्षुर अग्निर्लोक, और जो अग्नि लोक माने चक्षु, अग्नि जिसका चक्षु, इस शरीर में एक पार्थिव भाग है, एक अग्नि है, एक मन है। तो उस प्राण देवता का पृथ्वी तो आयतन है, अग्नि चक्षु है, मन ज्योति है। ऐसा कह करके उस पुरुष को जो जानता है, आत्मना परायणम, सर्वस्य आत्मना परायणम। सर्वस्य आत्मना का मतलब जो हमारे कार्यकरण संघात का आश्रय है, परम आश्रय है। कार्यकरण संघात का जो परम आश्रय है, कौन है कार्यकरण संघात का परम आश्रय? चैतन्य। ये सारी उपाधियां हैं और परम आश्रय चैतन्य उपहित के रूप में है। तो सर्वस्य आत्मना परायणम सवै वेदिता स्यात्, वो याज्वल्क वेदिता होगा। वेदवाहम तम पुरुषम सर्वस्य आत्मना परायणम, वो कहता है याज्वल्क कि मैं उस पुरुष को जानता हूं जो कार्यकरण संघात का परम आश्रय बना हुआ है, मतलब चैतन्य के रूप में। सैवयम शारीरा पुरुष। हाँ, प्राण तो भीतर है, उपहित स्थिति में प्राण है, उपाधि के रूप में। एक उपहित होता है, एक उपाधि होती है। जैसे ये घट, ये मकान है, दीवारें उपाधि हैं और भीतर आकाश है, ये उपहित कहलाता है। तो चैतन्य उपहित है सर्वत्र, हमेशा। पूरे उपनिषद में इस बात को बताया गया है कि चैतन्य उपहित है और उसकी अलग अलग उपाधियां होती रहती है। जैसे ये आंख का गोलक है, तो चैतन्य उपहित है, आंख उपाधि है। कारण भीतर चैतन्य उपहित है, कर्णेंद्रिय उपाधि है। नासिका, रसना, त्वचा, ये सब जो है उपाधियां हैं और इनके अंदर चैतन्य उपहित है। तो पृथ्वी जिसका आयतन अग्नि चक्षु मन ज्योति, ऐसे उस पुरुष को जो जानता है, वो कार्यकरण संघात का जो परम आश्रय है, यो वै तम पुरुषम विद्यात् सर्वस्य आत्मना परायणम यम सवै वेदिता स्यात् याज्वल्क। तो कहता है वेदवाहम तम पुरुषम सर्वस्य आत्मना परायणम, सारे कार्यकरण संघात का जो परम आश्रय है ना, वो तो वही है चैतन्य। कार्यकरण संघात का परम आश्रय और कौन हो सकता है? यमार्थ है, जिसको तुम पूछ रहे हो। यमार्थ शब्द का अर्थ है जिसको तुम पूछ रहे हो। फिर वो कहता है
या ये वयम शारीरा पुरुषा स एषा, जो ये शरीर में होने वाला पुरुष है ना, पार्थिव वंश में होने वाला पुरुष, स एषा, वही ये है जिसको तुम पूछ रहे हो। वही चैतन्य बतला दिया। पार्थिव अंश तो उपाधि है, उसके अंदर होने वाला जो चैतन्य अंश है वो तुम पूछ रहे हो। या ये वयम शारीरा पुरुषा, या ये वयम काममया पुरुषा, काममय तो उपाधि रूप हो गया और पुरुष जो है वो चैतन्य रूप हो गया। या ऐसा स ऐसा, या ये वयम काममया पुरुषा स ऐसा। वदैव साकल्य प्रच्छेव साकल्य, वदैव साकल्य का मतलब है साकल्य पूछो, क्या पूछोगे? तस्य का देवता, उसकी उत्पत्ति पूछते हैं। फिर ये जो काम में पूछ, उसकी उत्पत्ति पूछ ली। अब इसी तरह से 13वें मंत्र में रूपाणी व्यस्यायतनम, रूप जिसके आश्रय हैं, चक्षु लोक है, मनोज्योति है। मनोज्योति तो सब जगह एक ही पूछ रहे, एक ही प्रश्न है, दूसरे दूसरे बदलते हैं और ये बीच वाला भी कहीं कहीं नहीं बदलता है। लोक जो है ना, आयतन, लोक और ज्योति। तो हृदयम लोक, हृदय चक्षु है, हृदयम लोको हृदय बुद्ध्या पश्यति, हृदय जो है वो लोक है और मन ज्योति है। यह एवं कामया पुरुष अध्यात्मम अपि काममय एव, हमारे शरीर में जो काममय पुरुष है, तस्य का देवता स्त्रिया, स्त्री तो ही काम से दीप्तिर्जायते। अब इन सब उदाहरणों में एक ही बात आपको देखनी है, तस्य का देवता, तो वो उसका उत्पत्ति स्थान बता रहे हैं। रूपाणी यस्यायतनम चक्षुर्लोको मनोज्योति, यो वै तम पुरुषम विद्यात् सर्वस्य आत्मना परायणम स वै वेदिता स्यात् याज्वल। वो वेदिता होगा, को पूछते हैं वेदवा हम तम पुरुषम सर्वस्य आत्मना परायणम, बिल्कुल मैं जानता हूँ। वेद वही अहम तम पुरुषम, उस पुरुष को जानता हूँ, सब संपूर्ण कार्यकरण संघात का जो परम आश्रय है, जिसको तुम पूछ रहे हो। या एवसो आदित्य पुरुषा स एषा, जो आदित्य में पुरुष है वही यह है जिसको तुम पूछ रहे हो। अब और क्या पूछना है आपको? वदैव साकल्य। तो पूछता है अच्छा तस्य का देवता, उसका देवता कौन है? उस आदित्य, जो आदित्य है, आदित्य में जो पुरुष है उसका देवता कौन है? सर्वेषां रूपाणाम विशिष्टम कार्यम आदित्य पुरुषः। भाष्यकार व्याख्या कर रहे हैं, रूपाणी विषयायतनम, रूपाणी शुक्ल कृष्णादि ने, या एव सो आदित्य पुरुषः सर्वेषां रूपाणाम विशिष्टम कार्यम आदित्य पुरुषः। सारे रूपों का जो विलक्षण कार्य है आदित्य में पुरुष, तस्य का देवता सत्यमिति हुआ, उसका देवता सत्य है। सत्यमिति चक्षुरुच्यते, चक्षुषो ही अध्यात्मता आदित्य से आदिदैविक से निष्पत्ति, माने चक्षु से, अध्यात्म जो चक्षु है विराट पुरुष के चक्षु से आदित्य जो अधिदैवत है उसका निष्पत्ति होती है। तो उसका देवता कौन है आदित्य का? तो चक्षु बता दिया, माने सत्य बता दिया, और सत्य जो है चक्षु के रूप में, और विराट चक्षु से इसकी उत्पत्ति होती है। ऐसे ही आकाशे वैश्य आयतनम, आकाश जिसका आयतन है, या एवं श्रोत्रे भवा श्रोत्र तत्रापि प्रतिश्रवण वेलायां विशेषतो भवति तस्य का देवता, उसका कौन देवता है? आकाश जिसका आयतन है, श्रोत्र लोक है, मनो ज्योति है। यो वै तम पुरुषम विद्या सर्वस्य आत्मना परायणम, जो समस्त कार्यकरण संघात का परम आश्रय है उसको जो जानेगा वो विद्वान माना जाएगा। तो याज्वल कहता है वेद वा हम तम पुरुषम सर्वस्य आत्मना परायणम, यम अर्थ है जिसको तुम पूछ रहे हो उसको मैं जानता हूं। या एवं श्रोत्र प्रातिशुद्ध का पुरुषा, श्रोत्र में होने वाला प्रतिध्वनि वेला में, प्रातिशुद्ध का मतलब होता है प्रति श्रवण वेला में जो विशेषतः मौजूद रहता है ना प्रतिध्वनि के समय। यहाँ पर जैसे पहाड़ के समय कोई लकड़ी फाड़ रहे हो
तो उसकी आवाज आती है पहाड़ से वापस लौटकर, उसको प्रतिश्रुति प्रतिध्वनि कहते हैं। तो वो कह रहे ओम हैं, गुरुजी, हाँ जी, यहाँ पीछे 12वें मंत्र में रूप का देवता जो सत्य कहा गुरुजी, वो समझ में नहीं आया मन। ये कहते हैं, ये प्रश्न किया ना कि जिसका रूप आयतन आश्रय है, यस्य का मतलब सब जगह, यस्य का अर्थ जो परम चैतन्य प्राण स्वरूप जो परमात्मा है, उसको यस्य शब्द से कह रहे हैं। जी जी गुरुजी। सभी मंत्रों में, एक में नहीं, सभी में यस्य का मतलब जिस प्राणस्य देवस्य परमात्मा देवस्य रूपाणी आयतनम, परमात्मा देव का रूप आयतन बनेंगे, परमात्मा देव का ही काम या आयतन बनेगा, परमात्मा देव का ही, और मन ज्योति बनेगा, और हृदय लोक बनेगा, कहीं कुछ बनेगा कहीं कुछ बनेगा। मन ज्योति तो सब जगह है, ये दो बदल रहे हैं, दो में से भी बीच वाला कहीं कहीं नहीं भी बदलता। ये रूप का देवता को सत्य कहा ना गुरुजी यहाँ। हाँ, तो सत्य और चक्षु एक ही चीज है ना, सत्य मानी चक्षु, और अच्छा। चक्षु से आदित्य की उत्पत्ति होती है। जैसे आप कहते हैं ना चक्षु सूर्यो अजायत, पुरुष सूक्त में कहा है ना, पुरुष सूक्त में ये कहा है चक्षु से सूर्य उत्पन्न होता है। जी। कौन से चक्षु से? हमारी चक्षु नहीं, विराट चक्षु। मनसा चंद्रमा जाता चक्षु सूर्य हो जाता है, विराट चक्षु से आदित्य पैदा हुआ, विराट के मन से चंद्रमा पैदा हुआ, और फिर वो चंद्रमा हमारे मनोभूत्वा अध्यात्म में आकर बैठ जाते हैं। वो हमारे चंद्रमा मन होकर के हृदय में आकर बैठ जाता है। आदित्य चक्षु के माध्यम से आंखों में बैठ जाता है। आदित्य चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत, आंख में प्रविष्ट कर जाता है, दिशाएं श्रोत्र होकर। मतलब ये सभी पहले तो, अब यहाँ पर उसकी देवता क्या है? पृथ्वी का देवता तो जो हम खाते पीते हैं ना, उसका देवता कौन? अमृत बताया, रस, जो हम रस भोजन से प्राप्त करते हैं ना, वो पार्थिव अंश का देवता है। तस्य का देवता, तस्य कस्य? पार्थिव पुरुषस्य। इस पार्थिव पुरुष के शरीर में जिसकी उत्पत्ति जहाँ से हो रही है उसको देवता कहते हैं। हाँ, पार्थिव पुरुष है, काम पुरुष है, उसकी उत्पत्ति जहां जहां से होगी उसको देवता कह रहे हैं। रूप की उत्पत्ति कहां से होती है? तस्य का देवता, तो सत्य से होती है। सत्य मानी चक्षु, चक्षु मानी विराट का चक्षु, उससे आदित्य की उत्पत्ति होती है। मेरे ख्याल में स्पष्ट हुआ होगा। जी गुरुजी। सत्य मानी चक्षु, आप चक्षु रखेंगे तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। सत्यम इति चक्षु उच्यते, चक्षुर वही सत्यम। जी गुरुजी। भाष्यकार ने कहा ना सत्यम इति चक्षुर्ते, चक्षुषो ही अध्यात्मता, चक्षु से आदित्य से अधिदैवत से निष्पत्ति, अध्यात्म से अधिदैवत की उत्पत्ति दिखा रहे हैं। अध्यात्म ही है ये जो विराट पुरुष है, ये भी अध्यात्म ही है ना। समष्टि जो पुरुष है उससे अधिदैव की उत्पत्ति दिखाई, अधिदेव से व्यष्टि, और अधिदैव से फिर व्यष्टि शरीर की उत्पत्ति। समष्टि, अधिदैवत और व्यष्टि, ये क्रम मुझे दिख रहा है। समष्टि तो विराट को कहते हैं, उससे अधिदैवत की उत्पत्ति, अधिदैवत से फिर व्यष्टि पुरुष की उत्पत्ति। परमात्मा की ये अलग अलग शक्तियां ही है एक प्रकार से। समष्टि शरीर तो वो परमात्मा की जो उन शक्तियों से, मतलब चक्षु रूप शक्ति से आदित्य पैदा हुआ, परमात्मा की मन रूप शक्ति से चंद्रमा पैदा हुआ, परमात्मा की श्रोत्र रूपी शक्ति से दिशाएं, परमात्मा की
जल रूपी शक्ति से रेतस नहीं, बाहर तो ये समुद्र, परमात्मा की रेतस रूपी शक्ति से जल समुद्र पैदा हुए, ऐसे ही परमात्मा की ये जो वनस्पति आदि से नहीं, परमात्मा की जो लोम आदि हैं उस शक्ति से औषधि वनस्पतियां पैदा हुई। परमात्मा की जो समष्टि तो रोम आदि पकड़ोगे, उससे औषधि वनस्पति पैदा हुई। पहले अधिदैवत उत्पन्न हुआ है ना, समष्टि पुरुष से, विराट पुरुष से, और अधिदैवत से व्यष्टि पुरुष उत्पन्न हुआ है। ऐसे कुछ दिखा रहे हैं। तो जैसे रूपाणी यस्य आयतनम चक्षुर्लोको मनोज्योति, इस पुरुष को जो जानेगा, यस्य आयतनम चक्षुर्लोको मनोज्योति यो वै तम पुरुषम विद्यात्, ऐसा जिसका, यस्य से जिसका संकेत किया, तम पुरुषम विद्यात् सर्वस्य आत्मना परायणम, वो जो प्राण देवता है, वो जो परमात्मा देवता है, उसको जो जानता है, जो सबका कार्यकरण संघात का परम आश्रय है, वही तो है परम आश्रय हमारे कार्यकरण संघात का। सब जगह वही परम आश्रय परमात्मा देव है। सवै वेदिता से अत्याज्वल, तो वो कहता है मैं जानता हूं उस पुरुष को जो सबका कार्यकरण संघात का परायण है, जिसको तुम पूछ रहे हो। ये वसो आदित्य पुरुषास्य, ऐसा जो आदित्य में पुरुष है वही तो यह है जो इसको तुम पूछा है। वो पुरुष बताओ, यम, ये जो पूछा है ना, यो वै तम पुरुषम विद्यात् सर्वस्य आत्मना परायणम स वै वेदिता स्याति अज्वल, तो बोले मैं जानता हूं। तो क्या बताया कि जो आदित्य में पुरुष है वही तो ये है जो आप पूछ रहे हो। क्या पूछा था? यही पूछा था कि रूप जिसके आयतन है, चक्षु लोक मनोज्योति है, वो इस पुरुष को जो जानता है, जो सबका आश्रय है ना, वो विद्वान होता है। तो बोले आदित्य में जो पुरुष है वही तो ये है। आदित्य में पुरुष कौन है? आदित्य तो उपाधि है, उसमें पुरुष कौन है? चैतन्य रूप, प्राण चैतन्य रूप है, वही ये है जो तुम पूछ रहे हो। आदित्य में उपस्थित जो चैतन्य है उसी के बारे में तुम पूछ रहे हो। एक ही देवता प्राण में सब जगह कैसे कैसे काम कर रहा है? हाँ, एक ही प्राण देवता सभी जगह कैसे कैसे काम कर रहा है, ये दिखाना चाह रहे हैं। इसको महर्षि दयानंद ईश्वर कह देते, एक ही ईश्वर कैसे कैसे काम कर रहा है वो दिखाते। यहाँ पर प्राण कह दिया, महर्षि दयानंद इसको ईश्वर कह देंगे। एक ही ईश्वर कैसे कैसे इन अलग अलग उपाधियों में वो ईश्वर की उपस्थिति, भोजन जब किया जाता है तो रस के रूप में उसकी निष्पत्ति होती है, उस रस से पार्थिव अंश बनता है, और उस पार्थिव अंश में वो परमात्मा की चैतन्य शक्ति बैठी हुई काम कर रही है। महर्षि दयानंद का ईश्वर थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है, हैं? हाँ, एक ही बात कर रहे हैं। यूं कह रहे हैं कोई भेद नहीं है। महर्षि दयानंद और आचार्य शंकर एक ही बात कह रहे हैं, यूं कह रहे हैं भेद खत्म हो गया है, अभेद हो गया है, यूं कह रहे हैं ये श्रोतागण। वेद से बात कैसे जाएंगे कोई भी? हाँ, वेद से बाहर कैसे जाएंगे? अब कौन किस शब्द से ज्यादा रुचिमान है ये अलग बात है। किस शब्द के प्रयोग से कौन ज्यादा रुचि रख रहा है शब्द के व्यवहार में, सुनने वाला तो संगति लगा ही सकता है, विवेकपन संपन्न हो तो। शेखर जी, इसमें तो कुछ भी ज्यादा कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे ना। एक आत्म चैतन्य कह रहे हैं यहाँ पर, महर्षि दयानंद उसको ईश्वर कह देते हैं। जी जी गुरु जी, जी। बाकी लड़ने के लिए तो खूब है, क्षेत्र कोई लड़ना चाहे तो
लड़ते रहो आपस में, और समन्वय करना चाहे तो आराम से समन्वय हो ही रहा है। गुरुजी, हम शुरू शुरू में आप वो परमात्मने नमः, तो हम यहाँ शंकर की भाषा में तो फिर अपने आप को मतलब हम नमस्कार करते हैं, हम ईश्वर सोचते हैं ऋषि दयानंद की तरफ से, तो ठीक है, उसका हम धन्यवाद कर रहे हैं। हाँ, जो आप शुरू में अपनी प्रेयर प्रार्थना करते हैं, हाँ जी, परमात्मने नमः, हाँ तो वहां तो मतलब यहाँ तो हम परमात्मा को अपने आप को ही कह रहे हैं। हाँ, नहीं वो तो अब व्यवहार में तो हम द्वैत भाषा में ही बोलेंगे ना। व्यवहार में तो व्यवहार से परे जाएंगे तो अद्वैत की भाषा आएगी। जी जी। व्यवहार में तो द्वैत रहेगा। तो आगे कह रहे हैं आकाश यस्य आयतनम, जिस प्राण का आयतन आकाश है, श्रोत्र लोक है, मनोज्योति वही तम पुरुषम विद्यात, उस पुरुष को जो जानता है वो कौन है पुरुष? जो सब सर्वस्य आत्मना परायणम, मानी सारे कार्यकरण संघात का, सर्वस्य आत्मना परायणम, सब कार्यकरण संघात का, मेरे सिद्धांत उसको कह देते हैं कि सर्वस्य आत्मना परायणम, सारे आत्माओं का जो परम आश्रय है। सर्वस्य आत्मना परायणम, सारी आत्माओं का जो परम आश्रय है। तो वो आगे कह रहे हैं वेदवाहम तम पुरुषम सर्वस्य आत्मना परायणम यमाथ, जिसको तुम पूछ रहे हो उसको मैं जानता हूं सब कार्यकरण संघात। यहाँ बस इतना अंतर है कि सर्वस्य आत्मना शब्द का अर्थ कार्यकरण संघात ले लेंगे, समझ में आया? आत्मा शब्द का, मेरे सिद्धांत आत्मा शब्द का आत्मा अर्थ ले लेंगे, बस इतना ही अंतर है। या एवं श्रोत्र प्रातिश्रुत का पुरुष स ऐसा, जो हमारी प्रतिध्वनि में जो शब्द आ रहा है ना, श्रुति में होने वाला, मानी श्रवण काल में होने वाला, प्रतिश्रवण वेला में विशेषतः जो होता है प्रातिश्रुत का, तस्य का देवता, उसका देवता, उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? तो उसको दिशाएं बता दिया। दिग्भ्यो यशो आध्यात्मिको निष्पद्यते, दिशाओं से ये आध्यात्मिक उत्पन्न होता है ना, है? कहीं आधिदैविक उत्पन्न होता है, कहीं आध्यात्मिक उत्पन्न होता है। दिशाओं से असो आध्यात्मिको निष्पद्यते, ये दिखा दिया। दिग्भ्य माने प्रतिश्रवणम संवाद है, प्रति विषयम श्रवणम वा, सर्वाणि श्रवणानि वा तद दशायाम इति यावत्, दिशा तत्र अधिदैवतम इति श्रुतिम आश्रित्याः। तो अब आगे पूछा कि तम एव यस्य आयतनम हृदयम लोको मनोज्योति यो वै तम पुरुषम विद्यात् सर्वस्य आत्मना, संपूर्ण कार्यकरण संघात का परम आश्रय, वही पूछ रहे हैं। अंधकार जिस प्राण देवता का, जिस परमात्मा देव का अंधकार भी शरीर बतला दिया, हृदय लोक मनोज्योति, हृदय लोको मनोज्योति, यो वै तम पुरुषम विद्यात्, जो कार्यकरण संघात का परम आश्रय है उसको जो जानता है, हमारा शरीर और हमारी जो अंतःकरण बाह्यकरण इंद्रियां, इनका जो परम आश्रय है उसको जो जानता है वो विद्वान होता है। वेदवाहम तम पुरुषम सर्वस्य आत्मना परायणम यमाथ। तो याज्वल कहता है मैं उस पुरुष को जानता हूं जो कार्यकरण संघात का परमाश्रय है, जिसको तुम पूछ रहे हो। ये वयम छायामय पुरुष स ऐसा, ये जो छायामय पुरुष है ना, यही वो है जिसको तुम पूछ रहे हो। छाया में जो चैतन्य की उपस्थिति है ना, छाया में, तो बोले कि उसका देवता क्या है? बोले मृत्यु रीति हो, आज उसका देवता मृत्यु बता दिया। मृत्यु अधिदैवतम तस्य निष्पत्ति कारणम, मृत्यु जो है उसका निष्पत्ति कारण है।
यम देवता, अधिदैवतम मृत्युरीश्वरो, मृत्युना इदम आवृतम आसीत, ऐसा जगह जगह आता है, मृत्यु से ही ये सब ढका हुआ था। तो सच तस्य अज्ञानमय से आध्यात्मिक से पुरुष से उत्पत्ति कारण, जो आध्यात्मिक पुरुष है अज्ञानमय, उसका उत्पत्ति कारण अविवेकी प्रवृत्तिर ईश्वराधीनत्वात्, ईश्वर प्रेरिता गच्छेत स्वर्गम व स्वब्रह्म व, ऐसा श्रुति में आता है कि अविवेकी प्रवृत्ति से ही ईश्वर की अधीनता होने से, अविवेकी प्रवृत्ति है, अविवेकी की प्रवृत्ति के ईश्वर अधीनत्वात्, ईश्वर के अधीन ही ये सब प्रवृत्तियां, अविवेकी की तो बिल्कुल ही है। कैसे? ईश्वर ने उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार उसको धक्का दे दिया गड्ढे में पड़ने के लिए, उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार, जैसे उसमें कहा है ना कि छिपामी, निरंतर मैं उनको आसुरी योनियों में फेंक देता हूँ। तो उसको कह रहे हैं मृत्यु अधिदैवतम तस्य निष्पत्ति कारणम। अब रूपाणी ये भी आयतनम, पहले भी रूप आए थे, दोबारा आ गया। पहले साधारण रूप की बात कही थी, ये तो प्रकाश कानि विशिष्टानि रूपाणि क्रियन्ते, रूपायतनस्य देवस्य विशेषायतनम प्रतिबिंब आधारम, आदर्श आदि को पूछ रहे हैं। ये जो आदर्श है, दर्पण है, चमकने वाली चीजें हैं जिनमें हमारा चेहरा दिखता है, तो उस रूपाणी यस्य आयतनम, यस्य देवस्य आयतनम चक्षुर्लोको मनोज्योति, यो वै तम पुरुषम विद्या सर्वस्य आत्मना परायणम, जो समस्त कार्यकरण संघात का परम आश्रय है वो विद्वान होता है। तो वो कहता है याज्वल कि मैं जानता हूँ उस संपूर्ण कार्यकरण संघात का जो परम आश्रय है जिसको तुम पूछ रहे हो, यम आदर्शे पुरुषास्य एष, आदर्श के भीतर भी चैतन्य की उपस्थिति अपने अपने एक निराले ढंग से काम कर रही है ना। आदर्श में भी कि हमारा प्रतिबिंब बनता है, उसमें जो एक विशेष उसकी रचना हुई है ना, आदर्श नाम का जो एक दर्पण है या पानी है या कोई भी ऐसी चमकने वाली चीजें जिसमें हमारा चेहरा दिखता है, तो आदर्श से पुरुषास्य ऐसा, यही तो वो है जो तुम पूछ रहे हो। अर्थात आदर्श में भी उस ईश्वर की उपस्थिति है और हर चीज में ईश्वर की उपस्थिति दिखा रहा है उपनिषद। तो इसमें क्या पूछना है, आगे पूछो। बोले तस्य का देवता असुरिति हो वाच, याज्वल ने उत्तर दिया कि असु माने प्राण से इसकी निष्पत्ति होती है। प्रतिबिंबाख्य जो पुरुष है, एक तो होता है बिंब और एक प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंबाख्य जो पुरुष है इसकी निष्पत्ति में असु प्राण, प्राण उसको बता दिया। प्राण से प्रतिबिंब कारणत्वम, प्राण जो है वो प्रतिबिंब का कारण है। एक बड़ी, ये भी एक अद्भुत रचना है ना ईश्वर की, जो प्रतिबिंब दर्पण बनाया, उस दर्पण में हमारा चेहरा दिखता है, इसमें नहीं दिखता, दीवार में नहीं दिखता, इसमें नहीं दिखता, धरती में है प्रतिबिंब, ये आदर्श में दिखता है। तो उसमें भी परमात्मा की शक्ति एक विशिष्ट रूप में काम कर रही है। प्राण शुरू में ही बता दिया, प्राण परमात्मा है यहाँ पर। नहीं, यहाँ तो किसने आदर्श के लिए कैसे प्राण का छोटी सी थी, वो किसी को सुनाई थोड़ी पड़ता है, कहाँ से सुनाई पड़ेगा, इसके पास बोलोगे तब आएगा। हाँ मैं बता दूंगा, ये तो थोड़ी है तो बता दो। प्राण द्वारा घर्षण करने पर ही आदर्श आदि प्रतिबिंब ग्रहण करने के योग्य होते हैं। अरे मैं भी तो यही बताया है, इसमें नई बात क्या बता दी? समझ में ये भी नहीं आ रही। मैंने तो यही बताया, मैंने कहा प्राण में परमात्मा की विशिष्ट एक कार्य प्रणाली काम कर रही है। आदर्श, आदर्श में प्राण की, परमात्मा की एक विशेष कार्य प्रणाली कार्य कर रही है। कि मैं बोल रहा था कि आदर्श में तो हमारे को चेहरा दिख जाता है, इस पृथ्वी में नहीं दिखता। इस खंबे में खड़े होकर देखो नहीं दिखेगा, पत्थर में देखोगे तो नहीं दिखेगा, पर कुछ कुछ चीजों में दिखेगा, पानी में दिखेगा, आदर्श में दिखेगा, कहीं एक नई नई थाली आएगी तो उसमें दिखेगा,
कांसे के बर्तन में दिखेगा। पत्थर में भी अच्छी चिकनाई है वो। हाँ, तो वो एक परमात्मा की एक विशिष्ट कार्य प्रणाली काम कर रही है, हर चीज में ही तो है। इस उपनिषद को पढ़ करके परमात्मा ही परमात्मा दिखना चाहिए हर जगह, यूं कहना चाह रहे। ये तो कुछ गिनाए हैं इन्होंने, इसका मतलब इतने ही है ऐसा थोड़ी है। हर देवता, हर चीज में परमात्मा की शक्ति। पेड़ में जो ये ऑक्सीजन छूट रहा है, इसमें भी कौन सा वो देवता है, तो यही बताएंगे। इसमें परमात्मा की शक्ति से ही ये सब हो रहा है। पेड़ से जो ऑक्सीजन बन रहा है, निकल रहा है। हाँ जी, हाँ मैत्रेय जी, समझ में आ रहा है आपको? उपस्थित हैं या नहीं? और आपय व्यस्य आयतनम हृदय लोको मनोज्योति वही तम पुरुषम विद्यात् सर्वस्य आत्मना परायणम। जल जिसके आयतन है, आश्रय है, हृदय लोक है, मनोज्योति है। हृदय लोक मनोज्योति, जिस परमात्म देव का, परमात्म देव की ज्योति को तो मन बताया और हृदय को लोक बताया। कहीं कहीं चक्षु को लोक, कहीं हृदय को लोक, कहीं किसी को लोक बनाते जा रहे हैं। मन ज्योति तो सब जगह, परमात्मा का आश्रय और हृदय चक्षु, बुद्धि चक्षु, मन ज्योति। ऐसे उस पुरुष को जो जानता है, कार्यकरण संघात का परमाश्रय, वो विद्वान होता है। याज्वल वेदवा हम तम पुरुषम सर्वस्य आत्मना परायण में, याज्वल कहता है कि मैं उस परम पुरुष कार्यकरण संघात का जो परम आश्रय है उसको जानता हूं, जिसको तुम पूछ रहे हो। साकल्य जिसको तुम पूछ रहे हो वो मैं जानता हूं। ये वयम अपसु पुरुषाशय ऐसा, ये जो जलों में पुरुष है ना, जल में एक परमात्मा की शक्ति विशेष रूप से काम कर रही है। पृथ्वी में अलग रंग से काम कर रही है, जल में अलग तरह से काम कर रही है, अंधकार में अलग, प्रतिध्वनि में अलग, सब जगह परमात्मा की व्यवस्था काम कर रही है। तो उसको कह रहे हैं कि वेद वाहम तम पुरुषम सर्वस्य आत्मना परायणम यमार्थ यम पुत्रमया पुरुष, नहीं वो एवं अपसु पुरुषाशय वदैव साकल्य, मतलब ये जो जलू में पुरुष है वही तो ये है जो तुम पूछना चाह रहे हो। तस्य का देवता वरुण इति हो, आज उसका देवता वरुण है। वरुण से उसकी उत्पत्ति होती है, जल की उत्पत्ति होती है। वर्षा जल को वरुण कहते हैं ना। वरुणात् संघात कर्त्र्यो अध्यात्मम आप एव वाप्यादि अपाम निष्पत्ति कारणम। वरुणात् संघात कर्त्र्यो, संघात करने वाला जो वरुण है ना, अध्यात्मम आपा एव वाप्यादि। अब लास्ट क्या आ रहा है अभी, सारे हो गए क्या? रेतय व्यस्य आयतनम हृदय में लोको मनोज्योति, जिस परमात्म देव का रेत शुक्र बीज वो आश्रय है, हृदय लोक है, मनोज्योति है। या एवं पुत्रमयो विशेष आयतनम रेतायतनस्य पुत्रमयो इति अस्थि मज्जा शुक्राणि पितुर्जातानि। वो कह रहे हैं रेतय व्यस्य आयतनम यो वै तम पुरुषम विद्या सर्वस्य आत्मना, कार्यकरण संघात का जो परायण है यमार्थ, जिसको उसको जो जानेगा उसको मैं विद्वान कहूंगा। तो बोले हाँ मैं तो जानता हूं। वेद वाहम तम पुरुषम सर्वस्य आत्मना परायणम, कार्यकरण संघात का जो परम आश्रय है जिसको तुम पूछ रहे हो मैं जानता हूं। या एवं पुत्रमया पुरुषाशय ऐसा, ये जो पुत्र में, पिता के पुत्र में जो एक व्यवस्था काम कर रही है ना परमात्मा की, वो यही है जो तुम पूछ रहे हो। वदैव साकल्य, साकल्य और कुछ पूछना है तो इस विषय में पूछो। तो बोले इसका देवता कौन है? इस तस्य का देवता माने पुत्र में पुरुष का, उपाधि सहित को तस्य शब्द से कह रहे हैं। सब जगह तस्य का देवता उपाधि सहित को पूछ रहे हैं। विशुद्ध को भी बताते हुए फिर उस पर आ गए, उपाधि सहित पर हैं। उसका क्या देवता है? तो बोले प्रजापति देवता है। प्रजापति पुत्र को
प्रजापति पिता को कहते हैं, पिता ही उसका देवता है। पितृतो ही पुत्र से उत्पत्ति। साकल्येति होवाच याज्वल्क्य त्वाम स्विदि में, कल इस आगे इस बात को आगे बढ़ाएंगे। अभी ये 8 प्रसंगों के द्वारा परमात्मा की विविध शक्तियों को दिखाया कि परमात्मा इस सृष्टि में अस्तित्व में विविध रूपों में काम कर रहा है। विविध रूपों में परमात्मा की शक्तियां यहाँ पर इस अस्तित्व में काम कर रही हैं। ऐसा बता दिए कुछ बता के बाकी हैं? कुछ को बता दिया और बाकी समझ लेनी चाहिए। हाँ, कुछ 8 बता दिए, बाकी सारी जगह ही तो उसकी शक्तियां हैं। ये नहीं है कि 8 जगह ही है बस। इसको बोलते हैं परिगणन, नहीं है, उदाहरण मात्र है। गिनती करके नहीं बता रहे, केवल उदाहरण दे रहे हैं। अनंत विस्तार है उसकी, जैसे अनंत विस्तार है उसकी शक्तियों का और परमात्मा की व्यवस्था का, अलग अलग रूपों में जो काम कर रहा है ना। मैं तो गुरुकुल में। ओम शांति शांति शांति।